हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रैकवार्ड सर की क्लास में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 10वीं में अध्याय 1 प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न क्रमांक जो है दोस्तों वो अपन का है तीसरा, प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज अपन देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 अपना है क्या। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 थोड़ा बड़ा सा था तो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा नहीं है, तो मैं किताब में से आपके लिए पढ़ के बता देता हूँ। तो दोस्तों जो अपन का प्रश्न क्रमांक 3 है वह क्या है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। दोस्तों जो 3 अब सवाल दिए गए हैं उनके दशमलव प्रसार हैं दोस्तों वो नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो दोस्तों जो 3 स्थितियां दी गई हैं नीचे उनके लिए निर्धारित करना है दोस्तों कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है दोस्तों तो यह p/q के रूप की है। तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जो q के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं यह भी बताना है दोस्तों। मतलब क्या, जो नीचे 3 दशमलव प्रसार दिए गए हैं दोस्तों उनके लिए यह बताना है कि वह परिमेय है कि अपरिमेय है, और यदि परिमेय है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में अपन क्या कह सकते हैं ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो संख्या दी गई है वह दी गई है 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यह दोस्तों अपनी संख्या दी गई है। यह संख्या दी गई है दोस्तों, तो अपन के लिए बताना है कि इस संख्या का जो दशमलव प्रसार है दोस्तों वह शांत है कि अशांत है। मतलब किस प्रकार का है दशमलव प्रसार, और यदि मतलब दशमलव प्रसार किस प्रकार का है तथा यह संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों यदि परिमेय संख्या है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में अपन क्या कह सकते हैं यह भी बताना है। तो सबसे पहले अपन आप क्या कौन सी संख्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यह दोस्तों अपन की सबसे पहली संख्या है। तो इसके लिए अपन क्या कैसे लिख, तो दोस्तों जब अपन इसका उत्तर लिखेंगे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। यह एक परिमेय संख्या है, आपके लिए भी दिख रही है दोस्तों कि यह एक परिमेय संख्या है। यह 9 तक समाप्त हो चुकी है, यह एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, p/q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। इसे अपन जब दशमलव होगा दोस्तों तो ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। कैसा, ये दोस्तों जो दशमलव है इसकी जगह 1 आ जाएगा नीचे बटे में और शून्य लग जाएंगे, मतलब 10 के ऊपर 9 की घात। इस प्रकार से दोस्तों यह p/q के रूप में लिख सकता है। इसलिए दोस्तों यह एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5वां दोनों होंगे। दोस्तों अपन q के बारे में क्या कह सकते हैं कि जो उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे दोस्तों, जब अपन इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना q के तो वो 2 होंगे 5 होंगे, या 2 या 5 दोनों होंगे। यह शांत दशमलव प्रसार है दोस्तों। जो q के अभाज्य गुणनखंड होंगे वह 2 होंगे या 2 या 5 दोनों होंगे, इसलिए दोस्तों यह शांत दशमलव प्रसार है। अब दोस्तों दूसरा सवाल क्या है 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 4 बार 0 ये दोस्तों अपना दूसरा सवाल है। तो आप दोस्तों जानते हैं कि ऐसी संख्याओं को अनावसानी अनावर्ती संख्या कहते हैं। ये तो बहुत ही सरल है, आप सभी के लिए यह पता होगा कि इनके लिए अनावसानी अनावर्ती संख्या कहते हैं। तो अपन इसका उत्तर कैसे लिखेंगे दोस्तों कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय तो है दोस्तों, यह दिख ही रही है। इसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब अपरिमेय है तो p/q के रूप में तो लिखा ही नहीं जाता दोस्तों। और इसका जो दशमलव प्रसार है दोस्तों वह कौन सा है, अशांत अनावर्ती। तो दोस्तों इस प्रकार से यह 2 सवाल थे। अब दोस्तों जो तीसरा सवाल दिया गया है, क्या कौन सा सवाल दोस्तों, तीसरा सवाल क्या है दोस्तों, इसी में बता दे रहे। तीसरा है दोस्तों 43.1 2
3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 के ऊपर आवर्त। यह भी दोस्तों एक परिमेय संख्या ही है। इसका उत्तर भी दोस्तों अपन इसी प्रकार लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तथा q के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 2 5 व 2 दोनों हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। और यह एक शांत दशमलव प्रसार है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों जो तीसरे का उत्तर है वह भी अपन इस प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार अपन ने पहले का उत्तर लिखा। और दूसरे का उत्तर दोस्तों मैंने आपके लिए बता दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह अपने तीनों सवाल थे जो कि मैंने आपके लिए बता दिए कि किस प्रकार से इनके उत्तर लिखना है। तो दोस्तों आपको समझ में भी आ गया होंगे किस प्रकार से लिखना है। और दोस्तों आप इनके लिए नोट कर लीजिएगा, जिससे यदि आप भूल जाए एक बार तो फिर उसमें से पढ़ के आप फिर से ध्यान कर सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। और रैकवार सर की क्लास के लिए दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।